हाय फ्रेंड्स, आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि पिछले 4 वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किया नॉन फिनाइट्स, जिसमें इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल थे। ये वर्ब के फॉर्म होते हैं, यानी नॉन फिनाइट वर्ब्स के अनलिमिटेड वर्ब के फॉर्म होते हैं, जो एज नाउन, एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब यूज होते हैं। अब इनका इंग्लिश स्पीकिंग में कितना बड़ा रोल है, ये मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। नॉर्मली यू वांट टू बिकम ए स्पीकर। बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, दे कांट स्पीक फ्लुएंटली, दे कांट स्पीक वेरी नाइस वे, दे कांट स्पीक फॉर लॉन्ग टाइम, जो देर तक नहीं बोल सकते, फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, वो चाहते हैं बोलना। जिनको कुछ बोलना नहीं आता वो भी चाहते हैं बोलना, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज नाउ नीड ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। सभी की नीड हो गई। अब देखिए कैसे। अब आपको बोलना है, किसी से पूछना है, व्हाट विल यू डू आफ्टर हैविंग योर मील। अपना खाना खाने के बाद तुम क्या करोगे। व्हाट विल यू डू आफ्टर हैविंग योर मील। तो हैविंग क्या है यहाँ पे, आफ्टर हैविंग, ये जेरेंड है। तो ये आप देखिए कि नॉन फिनाइट का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे आता है। आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर यू गोइंग टू डू या व्हाट विल यू डू आफ्टर हैविंग योर मील। आपने कहा आई विल स्लीप आफ्टर हैविंग माई मील। आपने कहा आई विल स्टडी आफ्टर हैविंग माई मील। अपना खाना खाने के बाद मैं सोऊंगा या मैं अपना काम करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। आई विल डू माई वर्क आफ्टर हैविंग माई मील। आई विल डू मैनी वर्क्स, मैं कई काम करूंगा आफ्टर हैविंग माई मील। तो एक यूज अभी बताया मैंने, जेरेंड का यूज अभी चल रहा है। मैंने आपसे कहा वेयर आर यू गोइंग आफ्टर टेकिंग ऑल दीज पेपर्स। ये पेपर लेने के बाद कहाँ जा रहे हो। आपने कहा यार दिस इज नॉट योर कंसर्न। अगर आंसर देखिए, answers can be limited, my dear friends. Remember, my dear students, answers are never limited. Questions are limited, answers are never limited. Answers कभी limited नहीं होते। फॉर्मल इनफॉर्मल भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोले जाते हैं। अब आपने कहा कि इट्स नॉट योर कंसर्न, आपसे कोई मतलब नहीं है, आंसर हो गया। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अब तैयार कर रहा हूँ, जो आपको भेजा जाएगा। तो कि जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, और इवन जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनकी बड़ी अच्छी हालत नहीं है इलाहाबाद में, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उनको भी ये वीडियोस देखना चाहिए। उनके लिए फैमिलियर टाइप का वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग आफ्टर टेकिंग ऑल दीज पेपर्स। आफ्टर टेकिंग जेरेंड है, लेने के बाद। इस सारा पेपर लेने के बाद कहाँ जा रहे हो। आपने कहा आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो ये हुआ इसका आंसर। मैंने पूछा किसी से, आपसे पूछा, किसी से आपने पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद क्या करना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो। आपने कहा आई एम गोइंग टू ज्वाइन ग्रेजुएशन इन विद साइंस, मैं साइंस में ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डू BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आई एम गोइंग टू डू BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम गोइंग टू डू BCom, मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डू BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स करने जा रहा हूँ। ये आपके आंसर हो गए। आपने किसी ने पूछा या आपने किसी से पूछा व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, फिर जेरेंड आ गया आपको। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप क्या करने जा रहे हो या क्या करना चाहते हो। व्हाट यू वांट टू डू, आपने कहा आई वांट टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आई वांट टू अपीयर इन UPSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैं UPSC के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना चाहता हूँ। कब, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये है आपके नॉन फिनाइट्स के यूज, इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज होंगे। नहीं आएगा तो अच्छे स्पीकर कभी नहीं बन सकते हो। रिमेंबर। आगे चलिए, मैंने कहा डू यू हैव योर मील बिफोर हैविंग योर बाथ, तुम अपना खाना नहाने के पहले खाते हो। आपने कहा नो नॉट एट ऑल, आई नेवर हैव माई मील बिफोर हैविंग माई बाथ। नो, कभी नहीं, मैं अपना खाना नहाने के पहले नहीं खाता हूँ। मैंने कहा डू यू स्लीप आफ्टर स्टडीइंग एनी नॉवल, क्या तुम किसी नॉवल को पढ़ने के बाद सोते हो। आपने कहा येस, आई एवरी डे आई स्लीप आफ्टर रीडिंग एनी नॉवल, हाँ रोज़ाना मैं कोई नॉवल पढ़ने के बाद सोता हूँ। आपने फिर किसी से पूछा कि डू यू वांट टू मीट एनीवन बिफोर गोइंग टू लंदन, लंदन जाने से पहले तुम किसी से मिलना चाहते हो। आपने कहा येस, आई वांट टू मीट माय फैमिली मेम्बर्स, आई वांट टू मीट माय कजिन्स, आई वांट टू मीट माय फ्रेंड्स, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलना चाहता हूँ, खानदान वालों से, मैं अपने दोस्तों से, कजिन से, इनसे मिलना चाहता हूँ। बिफोर आफ्टर लगा के आप क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं यहाँ पे। आप नॉन फिनाइट में
जेरेंड का यूज कर रहे हैं। मैंने कहा आर यू फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, देखिए ये भी जेरेंड है। आर यू फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, क्या तुम तैरने के शौकीन हो? आपने कहा यस आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग वेरी मच माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त मैं तैरने का बहुत शौकीन हूँ। मैंने आपसे कहा आर यू फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या तुम म्यूजिक सुनने के शौकीन हो? आपने कहा नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग नॉन वेज, क्या आप नॉन वेज खाने के शौकीन हो? आपने कहा यस वेरी मच। मैंने कहा आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग सीजनल फ्रूट्स, क्या तुम मौसमी फल खाने के शौकीन हो? आपने कहा यस यस वेरी मच, इट इज़ वेरी यस इट इज़ क्लियर, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्लियर है, मैं खाने का शौकीन हूँ। इस तरह से आप यूज़ करके इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। अगले वीडियोस में आपको इन्फिनेटिव और जेरेंड का भी यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द लिंक। थैंक यू।